कहे ना कहें, क्योंकि कहने वाले तो कहते ही हैं, और जो नहीं कहना चाहता वह क्यों कर कहेगा। कि सज्जनों व देवियों, आप अपने मोबाइल फोन एवं बच्चों को साइलेंट मोड में डाल दें, अथवा हो सके तो मोबाइल फोन स्विच ऑफ ही कर लें। क्योंकि मोबाइल फोन को साइलेंट मोड में डालना हम आपके यहाँ आने से ज्यादा जरूरी समझते हैं, क्योंकि वह नाटक में बाधा उत्पन्न करता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। हो गया स्विच ऑफ? हो गया साइलेंट? शुक्रिया। 4 पंक्तियों से शुरू करता हूं। जिंदगी जीने में है समस्याएं बड़ी, जिंदगी जीने में है समस्याएं बड़ी, कोई है काला कोई नाटा, किसी की नाक है बड़ी। जिंदगी जीने में है समस्याएं बड़ी, कोई है काला कोई नाटा, तो किसी की नाक है बड़ी। हम रहते हैं परेशान, चलती रहती है टिक टिक। हम रहते हैं परेशान, चलती रहती है टिक टिक घड़ी। अब यहाँ पर किसी को किसी से क्या है बड़ी। हम रहते हैं परेशान, चलती रहती है टिक टिक घड़ी। अब यहाँ पर किसी को किसी से क्या है पड़ी। मैं कहता हूँ मुस्कुरा दीजिए, मैं कहता हूं मुस्कुरा दीजिए, ठहाका लगा दीजिए, बगल वाले को गुदगुदी कर चुटकुला सुना दीजिए। मैं कहता हूं मुस्कुरा दीजिए, ठहाका लगा दीजिए, बगल वाले को गुदगुदी कर चुटकुला सुना दीजिए। अपनी मीठी यादों का आज इंश्योरेंस करवा दीजिए, अपनी मीठी यादों का आज इंश्योरेंस करवा दीजिए, और प्रीमियम के तौर पर थोड़ा खिलखिला दीजिए और थोड़ी तालियां बजा दीजिए। मित्रों, आज का नाटक है अंधों का हाथी। 5 अंधे और 1 हाथी। ये कहानी आपने सुनी होगी। हमारी संस्था की पिछली बैठक में जब यह निर्णय लिया गया कि इस कथा पर नाटक खेला जाए, तो सच कहूं तो मैंने इसका विरोध। हमारी संस्था के बारे में तो आप जानते ही हैं। भूकंप पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा करना, अरे गार्बेज के मामले पर लड़ने के लिए बीबीएमपी तक जाना, अरे जुलूस निकालना, धरना देना, बिल्कुल आम आदमी पार्टी, आम आदमी, बिल्कुल आम आदमी। नगर में कोई मंत्री आ जाए तो टुलर बनाकर उनके पास जाना और अपनी समस्याएं बताना। कोई कलाकार, लेखक वेखक या सामाजिक कार्यकर्ता वृद्ध हो जाए तो छोटा मोटा सम्मान आए। बस ऐसे ही काम हमारी संस्था करती रहती है। नाटक करना भी संस्था की एक सनक है। तो बोले कि 5 अंधों और 1 हाथी की कहानी पर नाटक। मैंने विरोध किया, मेरी सुनता कौन है। संस्था के अंदर बिना बहुत पॉलिटिक्स चलती है, वही अंधों वाला किस्सा सब पर बहुमत का आदर करना मेरा धर्म था, और एक अनुभवी रंगकर्मी होने के नाते दायित्व मुझे सौंपा गया। मुझे पर समस्या थी कि मंच पर हाथी कैसे लाऊं। मैं कोई सर्कस का रिंग मास्टर तो हूं नहीं। पर जय हो नाट्य कला के आधुनिक आचार्यों की, मंच पर हाथी ले आया। जी हाँ, मंच पर हाथी। महोदय तैयार रहना, उसका प्रवेश का समय आ रहा है, जल्दी नहीं, चुपचाप से चले आना। तो मित्रों, मंच पर हाथी नाट्य कला के इतिहास में, नाट्य कला के इतिहास में यह स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाने योग्य घटना। यदि आपको हाथी नजर ना आया तो आप अंधे। अरे इसमें कोई दुखी होने वाली बात नहीं। आप हाथी को छू कर देखिए, ठीक वैसे ही जैसे अंधों ने किया था। किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने खींची, और समूचे हाथी को समझने का एक ईमानदार प्रयास। आप भी कीजिए। पर आप कहेंगे हम अंधे नहीं हैं। अरे तब आप हाथी को देख सकेंगे और यह साबित हो जाएगा कि आप आधुनिक नाट्य कला के बारे में जानते हैं। जो भी हो, अब नाटक शुरू हो जाना चाहिए। 5 अंधों का प्रवेश। 5 अंधे, 4 अंधे और 1 अंधी। नाटक में थोड़ा रस भी रहना चाहिए। अरे हाथी दिखे ना दिखे, लड़की जरूर दिखनी चाहिए।
सन्नाटा क्यों है भाई? क्या हम वहां आ गए जहां हमें आना था? लगता तो कुछ ऐसा ही है। क्या यही मंच है? ऐसा सुनसान, ऐसा खालीपन और कहाँ होगा? मुझे लगता है मंच यही है। मंच हो या ना हो, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हें तो अक्सर ऐसा ही लगता रहता है। नहीं, यह मंच नहीं हो सकता। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, फूल माला नहीं, स्वागत नहीं, जनता नहीं, अरे कुछ भी तो नहीं है यहाँ। रंगमंच के विषय में मैंने बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी। चुप रहो, शायद लोग बैठे हैं। मुझे लगता है लोग हैं। ठीक कह रही होगी, लड़की है ना, इसे लड़कों की स्मेल आती रहती है। और तुम्हें नहीं आती क्या लड़कियों की स्मेल? हाँ, आ रही है। निविया, संतूर, पॉन्ड्स, बड़ी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। फिर तो मंच यही है शायद। महिलाएं सज धज कर आई होंगी नाटक देखने। और मुझे तो कुछ और ही स्मेल आ रही है। मेरी? हाँ, पसीने की और परफ्यूम की, गंदे मोज़ों की, जूतों की। लो, मोबाइल भी बच पड़ा। बस बस, तो यही मंच है। हम सब ठीक जगह आए हैं। सूत्रधार जी ने जो नियम कायदे बताए थे, याद है ना तुम लोगों को? हाँ, याद है। पहला नियम, अपना चेहरा सदा जनता के सामने रखना। जनता के सामने? कहाँ है जनता? किस दिशा में है? मुझे लगता है जनता इस दिशा में है। अरे कहीं भी हो, वे हमारी ओर देख रही है। क्या कहा? जनता हमारी ओर देख रही है। आज जीवन की यह कितनी बड़ी सफलता है। भले हम जनता को ना देख सके। कैसी मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। अरे जनता जिसकी तरफ देखती है, क्या वह भी पलट कर जनता की तरफ देखता है भला? दूसरा नियम, अपनी आवाज इतनी ऊंची रखना कि दूर तक जाए और माइक की जरूरत ना पड़े। आवाज इतनी ऊंची रखना कि दूर तक जाए और माइक की जरूरत ना पड़े। क्यों, ठीक है ना? यार, ये माइक क्या होता है? अरे भाई, जैसे हम अंधों के लिए लाठी होती है, वैसे वक्ताओं के पास माइक सहारा रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है। जरा सी भी गड़बड़ी हो, माइक पकड़ लिया। तीसरा नियम, मंच पर ज्यादा आगे मत बढ़ना, वरना गिर पड़ोगे। मैं तो ठीक ही बैठा हूं। मैं भी ठीक ही हूँ। सूत्रधार जी कह रहे थे, जो इस नाटक में अच्छा अभिनय करेगा, उसे अगले नाटक में धृतराज का पार्ट मिलेगा। पता नहीं हम में से अच्छा काम कौन कर रहा है। शायद मैं कर रहा हूं। अभी कैसा कर रहा हूँ यह तो नहीं कह सकता, मगर मैं हूँ कलाकार बड़ी संभावनाओं वाला। जो भी हो, अगले नाटक में गांधारी का रोल तो मुझे ही करना है। अखबारों में छपेगा, गांधारी का रोल कर रही थी सुनैना देवी। आंखों पर पट्टी बांध कर भी उन्होंने जो भावना प्रधान अभिनय किया, वह सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ट्विटर पर ट्रेंड करेगा। हैशटैग मंच की महारानी। महारानी। हैशटैग लोल। चुप रहिए आप लोग, सूत्रधार जी आते ही होंगे। वे अभी से काय को आएंगे। समझ लिया आप लोगों ने मेरी समस्या। हाथी से बड़ी समस्या है नंदे पात्रों, और कभी लगता है पात्रों से बड़ी समस्या है हाथी। अरे सूत्रधार जी आ गए। सूत्रधार जी आ गए। नमस्ते सूत्रधार जी। नमस्ते सूत्रधार जी। नमस्ते। 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 बाहर हैं आप लोग? हम तो यहाँ बहुत देर से बैठे हैं। यही कोई 1 घंटा? क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? नहीं, 1 घंटा से भी ज्यादा।
अच्छी लग रही हूँ ना सूत्रधार जी? बहुत सुंदर लग रही हो। ये सूत्रधार जी की नीयत खराब तो नहीं अंधी पर? अरे नहीं नहीं, सूत्रधार जी अपने पात्रों को भाई बहन की पवित्र दृष्टि से देखते हैं। इस मामले में वो मनुष्य नहीं, देवता है, देवता। अच्छा, तो देवता नपुंसक होते हैं। सब लोग मुझे देख रहे हैं ना सूत्रधार जी? हाँ, सब तुम्हें ही देख रहे हैं, हम चारों को छोड़कर। देखने के सिवाय बेचारे कर भी क्या सकते हैं, दुर्भाग्यशाली। छूना चाह कर भी छू नहीं सकते। लाओ तुम्हारा हाथ मुझे दो। सूत्रधार जी ने लाइन में खड़े होने को कहा है। कहाँ? खड़े हो। अब आप लोग अपना वही गीत आरंभ कीजिए, मैं अंदर जा रहा हूँ। आप हाथी लाने जा रहे हैं? बातें नहीं, गीत आरंभ कीजिए। हाथी की तो एक भी रिहर्सल नहीं करवाई, सीधा मंच पर उतार रहे हैं और हमसे रोज रोज रिहर्सल करवाते हैं। अरे नन्हा सा प्राणी है, थकना जाता रोज रिहर्सल कर। और कहीं बड़ा खतरनाक प्राणी निकला तो? नहीं नहीं, कहते हैं बड़ा सीधा है बेचारा। मगर डरने की क्या बात है, आखिर हम 5 हैं। अपने लड़ाई झगड़ों में मुझे मत गिनना। मेरा डर तो कुछ और ही था। मुझे लग रहा था कहीं वो प्राणी हमारे पैरों के नीचे आके कुचला गया तो। इसलिए तो रिहर्सल कराई है सूत्रधार जी ने, बस अपनी अपनी पोजीशन पर खड़े रहना, हाथी अपनी जगह खड़ा रहेगा। अब हमको गीत आरंभ कर देना चाहिए। हाँ गीत, हाँ पर रुको, मैं 1 2 3 कहूंगा तब गीत आरंभ कर देंगे, रोज की तरह। 1 2 3। 5 अंधों की कहानी। एक अंधी भी है जानी, करते हैं देखो मनमानी, समझे खुद को ये महाज्ञानी। 5 अंधों की कहानी। चूल्हे में चावल नहीं, फिर भी पकाए ये बिरयानी। थोड़े से हैं ये से आने और थोड़ी वो दीवानी। 5 अंधों की कहानी। हाथी से शुरू कहानी। हाथी क्या है ये नहीं जानी, करते हैं देखो मनमानी। समझे खुद को ये महाज्ञानी। 5 अंधों की कहानी। कब आएगा स्टेज पे हाथी, क्या है कुल और क्या है जाति, क्या है पीती और क्या है खाती। होगा क्या सुख का साथी, कब आएगा स्टेज पे हाथी। कब आएगा स्टेज पे हाथी। सुनो, गीत के बाद अब हमारा डायलॉग। भाइयों और बहनों, हम 5 अंधे ब्लाइंड आपके समक्ष सेवा में उपस्थित हैं। हम इस मंच पर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। सिर्फ मंच ही नहीं, संपूर्ण संसार कहिए। हमें तो लगता है कि हमारा जन्म ही इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। विशेष उद्देश्य से क्या ये अपने आप में करुणा उपजाने वाला मामला नहीं है? किस तरह से 5 अंधे मंच पर खड़े हैं, क्या ये दुखद स्थिति नहीं है? इसमें क्या है, जैसे कहीं और खड़े रहते हैं वैसे यहाँ खड़े हैं। कर्म बड़ी चीज है, हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। लक्ष्य दिखना भी तो चाहिए अंधे। जो भी हो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसे सबके सामने खड़े रहना और महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेना। मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। जब से सूत्रधार जी ने इसे सुंदरी क्या कह दिया, इसका दिमाग गया। जरा सोचो, एक अंधी स्त्री को सुंदर अंधी स्त्री होने में कैसा लगता होगा। वैसे ही जैसे एक मूर्ख को उसके बुद्धिमान होने की सूचना मिलने पर, वैसा ही जैसे एक नपुंसक को उसके घर पुत्र जन्म का समाचार मिलने पर, और एक कामचोर को प्रमोशन मिलने पर। चुप रहिए आप लोग। मंच पर आप बेकार की बहसें कर रहे हैं, ये सब सुनकर अच्छा लगता है क्या? मंच पर बेकार की बहसें चलती रहती है। अरे पार्टियों में मतभेद तो होता ही रहता है। एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे तो प्रजातंत्र डूब जाएगा। एक मजबूत प्रतिपक्ष की आवश्यकता को भुलाया नहीं जा सकता। और जनता क्या सोचेगी? जनता क्या सोचेगी? अबे जनता उलझी रहेगी, यही तो इसका मकसद है। शांत रहिए आप लोग। ये सही है कि मुल्क के कई जरूरी मसलों पर हमें मतभेद है। हम
ख्यालात भी रखते हैं अलग अलग, मगर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें अपनी समस्याओं से एक होकर लड़ना है। पर क्या आप लोग जानते हैं हमारी समस्याएं क्या है? हाथी। हमारी समस्या 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 हाथी। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आप अपनी समस्या का नाम जानते हैं। यह हमारी जागरूकता की सबसे बड़ी पहचान है। हमें सूत्रधार जी ने बताया, सूत्रधार जी को उनकी संस्था के सदस्यों ने बताया और सदस्यों को उनकी पत्नियों ने और बताया। पत्नियों को उनकी पड़ोसियों ने। और आपके दिल में जज्बा है, इच्छा है उस पर नियंत्रण पाने की और विजय प्राप्त करने की। अभी अभी हमने एक आयोग की स्थापना की है जो हमारी समस्या पर विचार करेगा और अपना प्रतिवेदन पेश करेगा कि हाथी क्या है? हाथी हाथी है। हाथी हमारे सुख दुख का साथी है। हाथी हाथ भर का है। हाथी दो अक्षरों से मिलकर बना है, हा और थी। हा और थी बराबर हाथी। आयोग के सदस्यों द्वारा हमारी समस्या के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा और आशा है कि शीघ्र ही हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर प्रस्तुत की जाएगी जिसे देखकर हम ये कह सकेंगे कि वह हाथी है। और आयोग ने अपना काम आरंभ कर दिया। इस कार्य को संपूर्ण करने के लिए एक बहुत बड़ा भवन दे दिया गया। और एक बहुत बड़ा स्टाफ। उस स्टाफ में हमने और अंधे भर लिए। और उन अंधों को यह अधिकार दिया कि वो कुछ और अंधे नियुक्त कर ले ताकि काम सुचारू रूप से चले। और वह चल रहा है। चपरासी, पीए को बुला। साहब, किसको बुलाना है? अरे पीए मैडम, साहब बुला रहे हैं। आपने बुलाया था सर? देखिए, आपका पत्र जो दिनांक फला फला क्रमांक फला फला ऑब्लिक फला फला के संदर्भ में निवेदन है कि आपके राज्य में जो हाथी है उसकी स्थिति के विषय में जो नोट दिनांक, अच्छा ऐसा करना, इसे शाम 5 बजे से पहले भेज देना। सर ईमेल कर देंगे ना? ठीक है। हम कहाँ थे? दिनांक फला फला क्रमांक फला फला ऑब्लिक फला फला को जो नोट, हाँ, जो नोट दिनांक फला फला क्रमांक फला फला के अनुसार हाथी के विषय में पूरी जानकारी हम आपको तभी दे सकते हैं जब हाथी के विषय में पूरी जानकारी हमें आपसे मिले। कृपया लौटती डाक से हमें यह बताएं कि क्या आपके राज्य में हाथी है, यदि है तो वह कितना है, उसकी प्रगति क्या है, भवदीय आदि आदि। जाओ उसे टाइप कर लो। यस सर। अच्छा रुको, यस सर। तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल अलाउंस का लिख दिया है। थैंक यू सर। अच्छा, आज शाम तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बिल्कुल खाली हूँ। पान एक नम। मैडम, यस सर। जल्दी इधर आइए। यस सर। देखिए, हाथी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। तुम मुझसे नाराज हो जूली? नहीं तो, हाथी एक अंतरराष्ट्रीय समस्या है। पिछले दिनों भारत में हाथी बल्कि एक ही पैर को 4 बार गिनकर समस्या को चौगुना बढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा।
हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। समस्या अत्यंत गंभीर है, पर हम इस देश के समझदार, काबिल, अनुभवी, ICS, IAS, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाथी, चीफ सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, जिम्मेदार, जवाबदार, सलाहकार, विशेषज्ञ सब मिलकर हाथी की समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हाथी की समस्या सुलझाते वक्त प्रायः हमें ऐसा लगा कि हम स्वयं हाथी हैं। हमारी एक नाक है, अहम की नाक। हमारी एक पूंछ है, भ्रष्टाचार की पूंछ। नाक कहाँ है? जहां पूछ नहीं, पूछ कहाँ है? जहां नाक नहीं। अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, समाजवादी, दर्शन शास्त्री आदि का मत है कि हाथी एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर बढ़ रहा है। दर्शन शास्त्रियों के अनुसार चलते हुए हाथी का वह भाग जो आगे होता है उसका अग्रभाग होता है। अतः यह ज्ञात करने के लिए कि हाथी का अग्रभाग कौन सा है, हमें यह ज्ञात कर लेना चाहिए कि हाथी किस दिशा से किस दिशा में जा रहा है। अर्थशास्त्रियों का यह दृढ़ विचार है कि यदि हम हाथी को पूंछ से पकड़कर घुमा दें तो हम हाथी के अग्रभाग को प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति शास्त्रों के अनुसार हमारा अंतिम लक्ष्य हाथी की पूंछ होनी चाहिए। काम शास्त्रियों के हे, अनुसार चुप। सूत्रधार जी कहाँ गए? वो हाथी को लेने गए हैं सुंदरी। तो क्यों ना हम उनकी प्रतीक्षा करें। चलिए। हाथी आएगा मंच पर। लेके जाएंगे लंच पर। खाता क्या है जान ले। पीता क्या है पूछ ले। हाथी आएगा मंच पर। हाथी से मैं करूंगी प्यार, हाथी तो है मेरा संसार। वो कुंवारा है क्या पूछ ले। नहीं तो बाजी मार ले। हाथी आएगा मंच पर। ना करो शोर। हाथी को तुम ना करो बोर। लगता है वो आ गया। सूत्रधार का बच्चा कहाँ आ गया। अरे हाथी आ गया है मंच पर। मेहरबान कदरदान साहिबान, हाथी हाजिर है। कहाँ है हाथी? कैसा है हाथी? लो मुझे दो, मैं उसे गोद ही मिलूंगी। बहुत बहुत प्यार अरे करूंगी। हाथी महोदय, कहाँ हो? हमारे पास आओ। अरे राजा बेटे की तरह दौड़ कर आओ। कहाँ हो? हाथी भाई एक नजर इधर भी प्यारे। कब से तुम्हारी आस लगाए बैठे हैं जालिम। अबे ओ हाथी के बच्चे, चल इधर आ। अरे ठहरो, अभी तो आया है बेचारा, जरा सुस्ता लेने दो उसको। कहीं भागे थोड़े जा रहा है। क्यों सूत्रधार जी? देशमुख, हाथी, Do you like it neat with ice or something? Come on हाथी, give me a big kiss. Mwah, mwah, mwah. अरे हाथी आपके सम्मुख प्रस्तुत है। कहो बंधु, कैसे आना हुआ? सब बढ़िया ना? अरे हाथी आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। सारे देश की आंखें आप पर लगी हैं। हम पर कमाल है। Yes, that's right. Nation wants to know कि हाथी क्या है, क्यों, कैसा है और कब तक रहेगा, उसका खतरा क्या है, उसके बचाव के उपाय क्या है, और यदि ऐसा नहीं है
तो उससे लाभ क्या है? आप हाथी को पहचानिए और हमें बताइए। सारे देश ने हाथी के संबंध में अपना विश्वास आप पर सौंपा है, आप पर। मुझे आपसे पूरी आशा है। आप हाथी को पहचानिए, उसे पकड़िए, उसे अपने वश में कीजिए। इसका दावा आपने अपने घोषणा पत्रों, लेखों, बयानों और भाषणों आदि में किया है। समय आ गया है जिसकी प्रतीक्षा थी। आगे बढ़िए, हाथी आपके सामने खड़ा है। जिम्मेदारी तो आप हमें सौंप रहे हैं, पर ये आप जानते हैं कि बिना जन सहयोग के ये कार्य संपूर्ण करना कितना कठिन है। ठीक कह रहे हो, अपना कर्तव्य कोई नहीं करता आजकल। अनुशासन तो मानो रहा ही नहीं। त्याग और सेवा की जो परंपरा थी न जाने कहां चली गई। महात्मा गांधी के मर जाने के बाद सारा घोटाला हो गया। काश अगर आज बापू जीवित होते तो क्या ये हाथी की समस्या हमारे सर पर पड़ती? ठीक कह रहे हो, आखिर हम कर भी क्या ही सकते हैं। मैं एक लंबी छुट्टी लेने की सोच रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत परेशानियों के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। अब ऐसी मनस्थिति में कोई शख्स कैसे कार्य कर सकता है, जरा आप सही कह रहे हो। एक मनुष्य का विश्राम करना बेहद आवश्यक है। हाँ, छुट्टी से लौटने पर अवश्य इस विषय में सोचूंगा। जब तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हाथी के विषय में मैं हाथ नहीं लगा सकता। ऑलरेडी 2 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर कोई लाभ नहीं हुआ। अरे ऐसा है तो मैं अकेले ही मेहनत क्यों करूं? मैं भी वही करूंगा जो सब करते हैं। आपको क्या लगता है मैं ये जोखिम उठाऊंगा? जी नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगा। वर्किंग वुमेन की कंडीशन पर कोई ध्यान नहीं देता। आज समाज में स्त्रियों को वैसे भी कोई विशेष स्वाधीनता है नहीं। उस पर घर की जिम्मेदारियां और बच्चों के उज्जवल भविष्य का बोझ भी हमारे ही कोमल कंधों पर है। ऐसे में हम स्त्रियां अकेले कर भी क्या सकती हैं? वैसे भी आज साड़ियों की एक एग्जीबिशन लगी है, बड़ी अच्छी डिजाइन आई है, उसमें जाना है। आया, सोनू का डायपर चेंज कर देना। ड्राइवर गाड़ी बाहर निकालो। छोटू चाय लाओ। चपरासी ये फाइल दे आओ। अरे डॉक्टर इधर आ रे। छोटू, चपरासी इधर आ। आया, गाड़ी बाहर निकालो। बजरंगे भाईजान, भैया ये दोनों साड़ियां भी पैक कर देना। अरे राष्ट्र के अंदर उठो। तुम जो भी हो, मंत्री, सचिव, संचालक, बाबू या चपरासी, तुम जो भी हो, नेता, पुलिस, पत्रकार, प्रोफेसर या पान वाले, जो भी हो, चाचा, भतीजे, मामा, ससुर या भांजे, अरे तुम जो भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शुद्ध, बनिया या आदिवासी, अरे तुम जो भी हो, पात्र, दर्शक, आलोचक, टिकट बेचने वाले या पर्दा खींचने वाले, उठो और बहुत देर से चल रहे इस नाटक को खत्म करो। उससे पहले कि हाथी तुम्हें कुचलने लगे, उसे अपने वश में करो। अरे कोई सुन रहा है मेरी बात? अरे भाई कोई कह दो यार, साहब बाथरूम में है। आज हम दौरे पर जा रहे हैं, कभी बाद में। थाईलैंड से मसाज करा के लौटता हूँ, इसके बाद ही कुछ कह सकूंगा। अपनी फाइल छोड़ जाइए, हम विचार कर लेंगे। I love you dear। हम कब तक एक दूसरे से ऐसे दूर दूर रहेंगे? मैं कितना अकेला महसूस करती हूँ तुम्हारे बिना। आओ हम दोनों प्यार के इस पवित्र बंधन में बंध जाएं और दिखा दें इस समाज को, इस निष्ठुर समाज को, कि हाथी क्या है। मुझसे कह रही हो डार्लिंग? कब तक, आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? वर्षों से हाथी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ रहा। कभी वो सच सवर कर जुलूस में जाता है, कभी पागलों की तरह बाजार में दौड़ता है, खेतों में घुस। कुछ कर ले तो हर्ज नहीं है। क्या करोगे? वही सोच रहे हैं क्या करें। कुछ सोचो,
अरे वही सोच रहे हैं, क्या सोचे? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। क्या क्या है कोई हल तुम्हारे पास? हमारा एक नारा होगा, हाथी हटाओ। छड़ गई है इनको हाथ। ये ऐसे ही करते हैं, 2 पैग में आउट हो जाते हैं। कमजोर है। एक नारा सबका ध्यान खींचेगा, हाथी हटाओ, हाथी हटाओ। मैं पूछता हूँ, आप लोग कुछ कर भी रहे हम हैं? विचार कर रहे हैं, शोर मत करो। यार कोई इस नाटक वाले को बाहर करो यार। अंदर जरूरी बैठक चल रही है। मेरी बात तो सुनिए। क्या क्या है? मैं हाथी के विषय में जरूरी तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है हम में अकल ही नहीं है? अरे मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग हाथी के विषय में क्या कर रहे हैं। शांत शांत, ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। अंदर हाथी के विषय पे ही चर्चा हो रही है। अरे तुमसे ज्यादा चिंता हाथी की हमें है। ये बात सही है कि तुम हमें इस मंच पर लाए, तुम हमारे बाप तो नहीं हो गए। हाथी एक राष्ट्रीय समस्या है जिसे हमें हल करना है, हमें। बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों की नींद तो खुली। यार एक बात पूछूं, ये तुम हाथी के विषय को लेकर इतने चिंतित क्यों रहते हो? What is your interest? चिंतित क्यों? क्या मतलब? यार देखो, तुम हो सूत्रधार, नाटक वाले आदमी। हमारा क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र है। तुम हाथी के विषय को लेकर क्यों अपना समय खराब करते हो? कोई नाटक वाटक शुरू करो और हमसे जो मदद हो सके वो बोलो। देखिए, हाथी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है, वह मंच पर है, वह सर्वत्र है। अरे हाथी हाथी क्या लगा रखे हो? तुम्हें जो चाहिए वो बोलो। अरे हाथी की समस्या देश की समस्या है और देश की समस्या सुलझाना ही हमारा हमारा। अजीब आदमी हो यार। मैं तुम्हारे भले की बात कर रहा हूं और तुम हाथी हाथी चिल्ला रहे हो। गेट आउट। भाई तू क्यों उसे मुंह लगाता है? बाहर कर दे। ये मानता ही नहीं है, हाथी हाथी चिल्लाता रहता है। चिंता मत करो, इसका उत्तर है हमारे पास। हमने निश्चय कर लिया है कि समस्या का सामना किया जाएगा। हाथी पर हमारा अधिकार होगा। और अधिकार ना भी जम पाए, प्रयत्न करने का क्रेडिट तो मिलेगा ही। वो कहाँ जाता है? चलो यही सही। कोई मेरा हाथ पकड़ हाथी के पास ले चलो। हो गई है वीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। काफी बहस झगड़े के बाद वह ऐतिहासिक क्षण आ ही गया। अंधे हाथी को वशीभूत करने के लिए बेचैन हो गए। हमारे राष्ट्र के लिए अत्यंत गौरव की घड़ी, जब सारे अंधे एक हो, हाथी के खिलाफ खड़े हो। अब हमारे देश की प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। अन्य राष्ट्र हाथी की हमारी सफलता को देख अवश्य ईर्ष्या करेंगे। कौन? क्या तुम हाथी हो? नहीं, मैं हूँ अंधी। ओह, जीवन भी कैसा है। मनुष्य हाथी की तलाश में निकलता है और उसे अंधी मिल जाती है। मैं स्वयं ही तुमको हाथी समझ रही थी। मुझे लगा मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया। तो क्यों ना हम इसी पे संतोष कर लें। मुझे हाथी मान लो, मैं तुम्हें हाथी मान लूं और हम इसे अपने जीवन की अंतिम मंजिल मानकर प्रेम से रहें। नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं हाथी को पा लूंगी। तो ठीक है, मैं भी हाथी की तलाश में निकलता हूँ। ना भी मिला, तुम तो कहीं नहीं गई। मेरा द्वार तो सदैव ही खुला है। इसे बंद कर लो प्रिय, पता है ना यहीं कहीं एक हाथी घूम रहा है। अरे मिल गया यार, हाथी मिल गया। क्या कह रहे हो? सही कह रहा हूँ भाई। कांग्रेट्स ब्रो। लकी बास्टर्ड। कहाँ हो तुम? क्या मेरी आवाज तुम तक पहुंच रही है? तुम कितने अच्छे हो।
अरे बताओ यार कैसा है? अरे दीवार है एकदम दीवार की तरह। अरे हो सकता है वो दीवार ही हो, हाथी ना हो। हाथी है पर है एकदम दीवार की तरह। मैं पूरे राष्ट्र को बता सकूंगा कि हमारी समस्या का जो हाथी है वह एक दीवार की तरह है। तब तो उससे टकराना दीवार से टकराने की तरह व्यर्थ हो सकता है। मुझे ये सुनकर अच्छा नहीं लग रहा कि मेरे सपनों का हाथी एक दीवार की तरह है। हाउ अनरोमांटिक। जरा देखना उस दीवार पर कहीं कोई कैलेंडर वगैरह तो नहीं टंगा? नहीं, कोई खिड़की, कोई खूंटी, कोई ताक या सरकारी क्वार्टरों की तरह कोई बड़ा सा क्रैक तो नहीं? भाई ये तो हाथी है। ठहरो, मैं तुम्हारे पास आता हूं। ये क्या है? हाथी होगा? नहीं, सूत्रधार होगा। हाथी? मगर यह दीवार जैसा तो नहीं? अरे तो फिर तो सूत्रधार है। मैं नहीं हूँ। अरे वही जिसे औरतें आंगन में बैठी हिलाया करती हैं। आंचल? नहीं। अंधी, तू कहाँ है? तेरा आंचल उसके पास क्यों हिल रहा है? अरे मैं यहाँ हूँ। अरे वही जिसे औरतें अनाज साफ करती हैं। चलनी, चलनी कहते हैं उसे। सूप, सूपड़ा, मुझसे पूछो ना। सूप, सूप की तरह। हाथी सूप की तरह है। क्या भाई किसे कह रहे हो? हाथी को कह रहा हूँ। पर वह तो दीवार की तरह है ना। नहीं, सूप की तरह। वह सूप इस वक्त मेरे हाथों में है। हाँ भाई कहाँ पहुंच गए हो तुम? उस दीवार के पास से हटो। हाथी यहाँ है, सूप की तरह। जब वो हिलता है तो मुझे ठंडी हवा का मधुर झोंका आता है। अबे जरा जोर से हिला, इस साल गर्मी बहुत है। हाथी में गति है, प्राण है, एक तड़प है कुछ कर गुजरने की। और हाथी पर नियंत्रण कठिन नहीं। अरे हाथी तो मेरे वश में है। हम लोग तरफ कुछ भी बड़बड़ा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। हाथी दीवार की तरफ फैली हुई एक मजबूत सी चीज है जिसे मैं पूरी शक्ति लगा पीछे हटाना चाहूं तो भी पीछे नहीं हटेगी। एक व्यक्ति के वश की बात नहीं है ये। पूरा राष्ट्र से मिलकर थकाएगा तब कुछ बात बनेगी। वैसे इस बात पे भी विचार कर लेना ठीक होगा कि कहीं सूप ही तो दीवार की तरह नहीं है। चुप रहो तुम, मामले को और अधिक मत उलझाओ। अरे यदि सूप दीवार की तरह हो जाए तो माँ बहनें अनाज कैसे साफ करेंगी? राष्ट्र पर संकट पैदा हो जाएगा। इमरजेंसी लागू करनी पड़ेगी। सुनो, इन दोनों को आपस में उलझने दो। इधर आओ, इधर आओ। क्यों ना हम इस समस्या पर विचार करें। हाँ, अंधी जरा इधर आ। आई, बोलो क्या बात है? हाथी के स्वरूप को लेकर इन दोनों में जो मतभेद उभर रहे हैं, इसमें हमारा क्या कर्तव्य बनता है? किसका साथ दे, किसकी बात माने? दोनों में समझौता कराने का प्रयास किया जाए। इससे हो सकता है नेतृत्व हमारे हाथ में हो। वाह, तुम हो बड़े खुर्रार। सुनिए, हाँ? क्या यह संभव नहीं कि आप दोनों महानुभाव में हाथी को के स्वरूप को लेकर बढ़ रहे परस्पर मनमुटाव को त्याग दें और दल की एकता और राष्ट्र के हित के लिए किसी एक बात को स्वीकार लें? नहीं, यह असंभव है। यह सिद्धांत का प्रश्न है। झूठे या दर्शवाद के लिए अनुभव की प्रामाणिकता की बलि नहीं दी जा सकती। हम केवल इस तथ्य पर सहमत हैं कि हम असहमत हैं। अरे भाड़ में जाओ दोनों। एकता के सारे प्रयास असफल रहे। अब हमें यह निर्णय लेना है कि दोनों में सत्य क्या है। हम जिसे समर्थन देंगे वो बहुमत में होगा और जो बहुमत में है वही सत्य है। लेकिन इसके बदले हमें क्या मिलेगा? तुम मेरा समर्थन करो, बदले में मैं तुम्हें उस हाई पावर कमेटी की सदस्यता दूंगा जो हाथी की समस्या के निवारण के लिए गठित की जाएगी। फिर क्या है, मजे में रहना। अरे दौरा, भत्ता, बंगला, एक महत्वाकांक्षी भारतवासी को इससे अधिक और क्या ही चाहिए। अरे खाओ पियो, पड़े रहो मौज में। यदि मेरा समर्थन करोगे तो मैं तुम्हारे धोखेबाज। कितना वायरल मौसम है।
ट्विटर पर ट्रेंड्स चल रहे हैं। मेक इन इंडिया के नारे लग रहे हैं। अच्छे दिन आने वाले हैं। सुना है काला धन वापस लाने वाले हैं। चांदनी रात है। वाह क्या बात है। महंगाई डायन खाए जाते। हाथी हाथी मुझे मिल गया। जरूर दीवार की तरह होगा। जरूर सूप की तरह। झूठे हो दोनों, मूर्ख बना रखा मैं। हाथी कभी मिला ही नहीं तुमको। ये कह रहे हो भाई, ना दीवार ना सूप, ये तो कुछ और ही है। जैसे कोई मोटा सांप या अजगर, कदली वृक्षा चिकना, इस पर हाथ फेरो तो ऐसा लगता है जैसे किसी स्त्री की सुडौल जाएंगे। सच क्या इतना सुकोमल है मेरा हाथी? अंधी अपना पैर हटा ले वहां से, इसका दिमाग खराब हो गया है। कदली वृक्षा चिकना सुकोमल मेरा हाथी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, ना कदली वृक्षा चिकना ना सुकोमल। जिस हाथी की बात हो रही है वो तो एक मामूली रूखे रस्सी के टुकड़े की तरह है। हाँ मगर है बड़ा मजबूत। मैं चाहूं तो उससे झूल सकता हूँ। रस्सी का टुकड़ा, गले में फांसी लगा ले तो उससे मर जा कम्बल। फांसी तो तुम लोगों को लगानी चाहिए, जो एक मामूली से रस्सी के टुकड़े को अजगर, दीवार और ना जाने क्या क्या कहकर पूरे राष्ट्र को डरा रहे हो। हाथी दीवार की तरह है। हाथी सूप की तरह है। हाथी अजगर की तरह है। हाथी रस्सी के टुकड़े की तरह है। नहीं नहीं नहीं, समस्या का विश्लेषण करने वाली राष्ट्र की प्रतिभाओं को मैं ऐसे छिन्न भिन्न होते हुए नहीं देख सकती। ये क्या हो रहा है? मंच पर ये कैसा हाथी है जिसने हम सबको एक दूसरे से अलग अलग कर दिया है? ओ राष्ट्र के अंधों, किसी एक निर्णय पर पहुंचो। हाथी क्या है, कैसा है, उस पर हम सबकी अलग अलग राय कैसे हो सकती है? यदि हाथी एक ही है, बस वही है। ये क्या है? क्या ये हाथी है? हाँ वही तो होगा। जरूर दीवार की तरह होगा। सूप खिला रही हो ना मेरी तरह। तुझे लग रहा होगा अपने ही शरीर पे हाथ फेर रही है। इसका मतलब रस्सी का दूसरा छोर तुझे मिल गया अंधी। मेरे करीब आ, हम इस झूठे फरेबी मन से कहीं दूर चले जाएं, जहां तू हो मैं हूं और हमें इस प्रेम के बंधन में बांधने वाली ये रस्सी यानी हाथी हो। किसी भवन के स्तंभ की तरह गोल, धरती से ऊपर उठता हुआ हाथी मेरी बाहों में है। ये क्या कह रही हो? रस्सी के टुकड़े को स्तंभ कह रही हो? और तू दीवार को रस्सी। और तू सूप को दीवार। हाथी खंबे की तरह है। हाथी दीवार की तरह है। हाथी रस्सी की तरह है। अजगर अजगर मोटा सा। हाथी दीवार की तरह है। अरे दीवार है। सांप है, सांप। आज के जलसों में बिस्मिल एक गूंगा गा रहा और बैरों का वो रेला नाचता महफिल। देख रहे हैं आप? क्या आप भी नहीं देख? हाथी दिखाई दे रहा नहीं, अंधे दिखाई दे रहे हैं। फिर हो सकता है आप में से कुछ को सिर्फ अंधे दिखाई दे रहे, हाथी नहीं, या सिर्फ हाथी दिखाई दे रहा, अंधे नहीं। क्या दोनों? क्या एक भी नहीं? क्या कोई एक? या एक का कुछ भाग? यह सब आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। आप अपने दृष्टिकोण को राजनीतिक, आर्थिक या राष्ट्र या जो भी चाहेंगे, कोई फर्क नहीं, या कुछ भी ना कहिए, क्योंकि यह सच है कि आप एक नाटक देख रहे हैं जो इस मंच पर चल रहा है, सारे देश में चल रहा है। अब जरा सोचिए कि वह अंधा जो हाथी को दीवार समझ रहा है, पूंछ की जगह होता, अथवा वह जो सूंड पकड़े है कान के पास होता, इस स्थिति में क्या अंतर पड़ता? मेरे इमेज का क्या होगा? जनता में मेरी एक छवि है। इतने सूप को दृढ़ता से थामे राजनेता, वह बिगड़ जाएगी यदि मैं यह जगह छोड़ दूं। सदैव मुझे अपने अजगर के साथ देखना चाहते हैं। जनता उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है जब मैं इस रस्सी से झूल जाऊंगा। सब मुझे मेरे खंबे से चिपका देख अत्यंत आनंदित अनुभव करेंगे।
स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। ये लोग तब भी इसी तरह लड़ते थे। तो मान लीजिए कि एक मत हो, यानी यूं कि पांचों अंधे एक दिशा में हाथी के समीप हो और उसे हाथ लगा दीवार से मार, तो उसके चरणों में गिर उसे खंबा मार, तब क्या होगा? आप यह सब देख अत्यंत प्रसन्न एवं आश्वस्त अनुभव करते कि अंधों में एकता है, आपको भविष्य सुरक्षित लगता है, उनका भी और अपना भी। अंधे 5 हैं, मानो 6 होते तब आपको हाथी को लेकर 6 विचार सुनाए, या 7 या 10 या जितने भी अंधे होते, अथवा अंधों के समूह बन जाते। एक समूह कहता हाथी दीवार की तरह है, दूसरा समूह कहता हाथी अजगर की तरह। बड़े बड़े दल और उनके माथे। एक समूह कहलाता दीवारपंथी, सूपपंथी, खंबापंथी। एक समूह कहलाता दीवारवादी, सुंपवादी, अजगरवादी। तब क्या? कुछ नहीं होता। आप जैसे दर्शकों की संख्या करोड़ों होती और मंच पर हजारों अंधे इसी तरह अभिनय कर रहे होते। इतना विराट होता वह नाटक। कुल मिलाकर यही होता जो इस समय वर्षों से चल रहा है। एक बात तो भूल ही गया, ये अंधे तो इस निश्चल अवस्था में खड़े रह सकते हैं, पर हाथी कब तक खड़ा रहेगा? मुझे आज्ञा दें, मैं हाथी को जरा अंदर छोड़ाऊं। आओ करें। ज्यादा चोट तो नहीं है अंधी? समाज सेवा के क्षेत्र में ऐसा होता रहता है। वो खंबा एकदम से ऊपर उठने लगा और दूसरे ही क्षण मानो मुझ पे गिरने वाला हो। मैं बच गई। किस्मत अच्छी थी मेरी जो मैं उस रस्सी से लटका हुआ नहीं था, वरना झूलता हुआ चला जाता। वह दीवार हिलने लगी, जो लगा मुझ पर गिरने वाली है। अब गिरी। मैं भाग खड़ा हुआ वहां से। अरे भाड़ में जाए ऐसा हाथी। दीवार होती तब न गिरती। वह तो अजगर था, एकदम से झपटा, मुझसे लिपटने ही वाला था कि मैंने बहादुरी से पीठ घुमाई और इधर आ गिरा। आते हुए जोखिम को देख पैंतरा बदलना ही राजनीति है। बोलने दो मूर्खों को, सुनता कौन है? मैं सम्मान पूर्वक बच गया, वरना इस घटना ने तो सबकी इज्जत गिरा दी थी। तो यही है कि हाथी सूप की तरह है। एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी मैं भी ले सकता हूँ। वहाँ का एचओडी मेरी जाति का है, मुझसे कह रहा है यार कुछ भी लिखा ला और ले जा पीएचडी। यही फुर्सत नहीं थी। भाड़ में जाइए हाथी और हाथी की समस्या, अपने तो पीएचडी पक्की। पर हाथी गया कहाँ? क्या ये सोचा किसी ने? कहा गया? जान छुड़ा के भागा वो यहाँ से। अरे होगा यहीं कहीं। मगर कहाँ? मुझे तो डर लग रहा है। तो डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। पर कहीं वो आसपास हुआ और एकदम से हम पे हमला कर दे तो? वह सूत्रधार का बच्चा कहाँ चला गया? सूत्रधार? अबे ओ सूत्रधार! श्रीमान सूत्रधार जी, मरने दो दुष्ट को। सुनो, समय आ गया है जब हमें एकता दिखाने की जरूरत है। इसके पूर्व कि वह खतरनाक हाथी हम पर हमला करे, हमें उसे दबोच लेना चाहिए। हाँ, मार दो उसे। मगर है कहाँ हाथी? मुझे डर लग रहा है। देखो हाथी, तुम जो भी हो, जहां भी हो, मुझ पर आक्रमण मत करना। मैं तुम्हारा बहुत आदर करती हूँ, तुमसे प्रेम करती हूँ मेरे हाथी। मेरे हाथी? हाँ, मैं देखता हूँ इस हाथी के बच्चे को। ए हाथी के बच्चे, बाहर आ। तो समझ ले, राजनीति के इतिहास में मुझसे बड़ा तेरा शत्रु कोई नहीं होगा। हाथी, मैं तुम्हें अपनी बराबर की शक्ति का मानता हूँ। तुम्हारी तरफ मैत्री और सहयोग का हाथ बढ़ाता हूँ। आओ यार, हम गले मिले। सुनो, मित्र बनकर आए या शत्रु बनकर, पर एक बात का ध्यान रहे, कि वह हाथी हमारे गले पड़ गया तो लौटने का नाम नहीं लेगा।
हमें हाथी से सुरक्षा की व्यवस्था के उपाय सोचने होंगे। यदि उसे आना होगा तो वह आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। इसमें भला हम क्या कर सकते हैं? जैसी स्थिति होगी वैसा ही करना पड़ेगा। अगर मित्र बनकर आए तो मित्रता करेंगे, शत्रु बनकर आए तो लड़ेंगे। ऐसे विषय में नीति ना बनाना ही सबसे बड़ी नीति है। हमें हाथी की तलाश करनी चाहिए। हमें हाथी से सुरक्षा करनी चाहिए। हमें हाथी से मैत्री करनी चाहिए। हमें हाथी को नष्ट कर देना चाहिए। अरे रुको, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सामने बैठी जनता में घुस गया हो और देख रहा हो। हंस रहा हो? कैसा बुद्धू बनाया? हम नाटक ही करते रहे और समस्या जो की त्यों रही। अरे जाने दो, पीछा छूटा। बयान दे देंगे, समस्या पर विचार किया और निर्णय को जनता पर छोड़ दिया। पर अगर उस भयानक प्राणी के कारण लोगों पर आपदा आई या जान गई या फिर ऐसा ही कुछ, तब? अरे मरने दो यार। समस्या आती है तो बलिदान तो लेके ही जाती है। हम सहानुभूति का प्रदर्शन करेंगे, हम जांच कराएंगे, पीड़ितों की मदद कर देंगे। इससे अधिक हम और कर भी क्या ही सकते हैं। अच्छी बात तो यह है कि वह हाथी मंच पर नहीं और हम सब सुरक्षित हैं। तो क्यों ना एक संयुक्त बयान दे हम लोग। नेतृत्व को बनाए रखने के लिए काफी आवश्यक है। जरा मैं हम बताओ। हम अंधों ने हाथी की समस्या पर पूर्ण रूप से विचार विमर्श किया और गहन विचार विमर्श के उपरांत हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हाथी एक राष्ट्रीय समस्या है और उस पर तुरंत नियंत्रण नहीं पाया गया तो वह विकसित हो सकती है। हमें इसके समुचित विकास पर ध्यान देना होगा। उक्त उद्देश्य से तुरंत अनिवार्य कदम उठाने होंगे। शासन को इस समस्या की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए युद्ध स्तर पर कार्यवाही करनी होगी। राज्यों से कहा जाएगा कि वो हाथी की समस्या को प्राथमिकता दे। राज्य के मुख्यमंत्री कमिश्नरों से कहेंगे कि वे हाथी की समस्या को प्राथमिकता दें। कमिश्नर जिला कलेक्टरों से और जिला कलेक्टर तहसीलदारों से और तहसीलदार पटवारी से और पटवारी अपनी पत्नी से। समस्त शासकीय, अशासकीय एवं अनुदान प्राप्त संस्थाओं से कहा जाएगा कि वे हाथी की समस्या में पूर्ण योगदान दें। विज्ञापन दिए जाएं, रेडियो, टेलीविजन। अरे आखिर हाथी पर कड़ी नजर रखने के लिए आप अंधों से बेहतर और हो कौन सकता है? कौन है वे? कौन चिल्ला रहा है? अरे मैं हूँ सूत्रधार। पहचाना आपने? मैं ही तो आपको मंच पर लेकर आया। मैंने ही आपके सामने हाथी की समस्या प्रस्तुत की थी। जानते हैं, तुम्हें तो हम अच्छी तरीके से पहचानते हैं। सूत्रधार का बच्चा। हाथी की समस्या तू ही लेकर आया था। अरे सारा देश आपको बधाई दे रहा है, मैं भी आपको बधाई देना ये सब हमारी प्रतिभा के कारण है। अरे यह तो हमारी राजनीति का चमत्कार है। हम जानते हैं जनता को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। ये जनता तो मूर्ख ही है। पर आप वास्तव में हाथी की समस्या से जूझना चाहते हैं, ये कितनी अच्छी बात है। मैं तो आपको चाहता हूँ हाथी हमारी समस्या नहीं, हमारी समस्या है तू जैसे तुच्छ प्राणी जो प्रश्न उठाते हैं। हाथी का प्रश्न। सूत्रधार का बच्चा। इसी ने हाथी की समस्या खड़ी की और हमें फंसाया था। यही हाथी को मंच पर लेकर आया था। हमारा शत्रु है तू है हमारा शत्रु। हर प्रश्न उठाने वाला हमारा शत्रु है। मार डालो, मार डालो इसे। मार डालो। गोली, टीयर गैस, फायर, फायर, फायर। मर गया था। सूत्रधार जी नहीं रहे। आज हमारे लिए हार्दिक शोक और संताप का दिन है, जब देश ने एक महान और कर्मठ नेता खो दिया। सूत्रधार जी एक सिद्धांतवादी इंसान थे। हाथी की समस्या को हमारे सामने रख उन्होंने जो कार्य किया है वह भुलाया नहीं जा सकता। उनका नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम 5 मिनट मौन रहेंगे। 5 मिनट नहीं, 3 मिनट काफी है। 1 मिनट। अरे एवरेज 2 मिनट। ठीक है, 2 मिनट। हम
2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हाथी लेके आइए। अरे यही होना था। चल रहे हैं। कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुयय्यन है, फिर क्यों नींद रात भर नहीं आती। मैं मरा नहीं, कैसे मरूं? सूत्रधार जो यदि मर गया तो कल मंच पर हाथी लेकर कौन आए? और कल ही नहीं, बस हर बार मेरा हाथी अलग हो। पर क्या होगा यह मैं नहीं जानता। और वह हाथी सिर्फ मेरा ही नहीं है, वह हाथी आपका भी है। अब आप ही बताइए कि हमारा हाथी क्या है, कैसा है? क्या वह समस्या है या वह अवसर है? क्या वह बहस का मुद्दा है या जीवन का हिस्सा? आप सोचिए और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।